हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग अविवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। निर्मल मन सोई जन मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान राम के विषय में बातें हो रही है। अब मुख्य आधार होगा श्री रामचरितमानस, श्री तुलसी बाबा का लिखा हुआ। और भी बातें जगह जगह से आती रहेगी, जो भी मस्तिष्क में कहीं से पढ़ा हुआ जो भी आ जाएगा, अचानक छन के आ जाता है, मैं उस पर बोलने लगता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कुछ प्रसंग से जुड़ी हुई बातें अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी ग्रंथ आप पढ़ेंगे, कथा है, राम कथा है, एक भगवत कथा है, व्यथा नहीं है, भगवत कथा है। तो भगवत कथा में क्या है कि भगवान ने जो चरित्र बताया है, उस चरित्र का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सत्य की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी। तो मानस में ही, श्री रामचरित मानस में ही ये कहा गया है, उद्घोषणा हुई है, वेदों शास्त्रों का निचोड़ है, उसमें उद्घोषणा हुई है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब इसमें सत्संग आ गया, विवेक आ गया और राम की कृपा आ गई। तो क्या आपको मालूम है कि राम किसी शरीर का रूप धारण करके आपके सामने आके कृपा दे कि हाँ चलो भाई यूं मस्त आप सफल हो, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, विवेक आ जाए, बुद्धि? ऐसा नहीं है। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम के कृपा के बिना सत्संग नहीं होगा, सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। अब जब विवेक नहीं होगा तो पाप और पुण्य, अच्छे कर्म और बुरे कर्म का आप निर्णय कैसे कर पाओगे? बुद्धि तो चाहिए, विवेक तो चाहिए। अब आ गया सत्संग। प्राय हम ये बोलते हैं कि जहां पर भगवान की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है,
आप जाइए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप सुनिए। तो होता ऐसे है कि एक तो इस सत्संग हम जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, जितने देर वहां बैठते हैं अच्छी अच्छी बातें आती, अच्छी अच्छी भावनाएं उठती, लेकिन वहां से जहां घर वापस आए तो फिर अपने चंडाल चौकड़ी में, अपने ताना बाना में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो क्या करें? तो मेरा इशारा हर समय ध्यान की तरफ है। जब ध्यान में आप बैठेंगे करीब 45 मिनट, तो अपने शरीर की जो रचना है उसमें 7 स्थान है, चक्र है, मूलाधार से लेके सहस्रार। तो उसके विषय में कभी हम बातें करेंगे। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर में एक रासायनिक क्रिया घटती है, और वो जो जगह है, क्षेत्र है, स्थान है कुंडलिनी का, चक्र का, वो जागृत होता है। धीरे धीरे जगते जगते मूलाधार से जगते 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 एकदम ऊपर यहां सहस्रार तक पहुंचता है। तो सत्संग होता है, सत्य की अनुभूति होती है। तो जब सत्य की अनुभूति होगी तो विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा। आपके शरीर के जितने अवगुण है अपने आप तिरोहित हो जाएंगे। और रामचरितमानस में ही एक जगह कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। जो लव मात्र का सुख मिल सत्संग से जो सुख की अनुभूति होती है, यह लोग परलोक जो भी है उसको एक तुला पर रख दो और लव मात्र का जो आनंद की प्राप्ति हो अधिक हो जाएगा। धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सक, सब मिलके ए लव मात्र के सत्संग की तुलना हो नहीं सके। वो सत्संग जो सहस्रार से परमानंद की अनुभूति होती है, सत्य की अनुभूति, उस सत्संग की बात हुई है। तो लव मात्र है क्या? तो ज्योतिष शास्त्र में जो ज्योतिष के जानकार होंगे उनको यह है पता होगा, उसकी गणना है 1 घंटा में 2.5 घड़ी, 2.5 घड़ी में 1 पल, 1 पल में 2.5 घड़ी में 100 पल, 60 पल, 60 पल में 1 अनुपल, 1 अनुपल में 60 विपल, 60 विपल में 1 लव। लव मात्र जो है, हाँ 2.5 घंटा में 1 घड़ी, 1 घड़ी में 60 पल, 60 पल में 1 पल में 60 अनुपल, 1 अनुपल में 60 लव। तो और जो लव मात्र है समय, उस समय जो सत्संग सत्य की अनुभूति होती है उसकी तुलना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कर ही नहीं सकता। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। तो राम की कृपा का मतलब हुआ कि शरीर में भगवान परमात्मा का वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये जो अंश है परम ब्रह्म परमात्मा का अंश है। तो इस अंश में जितनी ग्रंथियां उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये भी कहा गया है कि नाम जाप ही इस कलयुग में विशेष आधार है। तो नाम जाप से क्या ऐसी वैज्ञानिक घटना क्या घटती है? तो जब किसी भी मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसमें मुंह में ओठ, तालू, जिह्वा, गला और जिह्वा के कई
भाग हैं और हवा, दांत, ये सब मिल के उस शब्द का उच्चारण करते हैं। तो जो जो अंश हैं, जो उसमें घर्षण होता है, तो उस स्थानों से पूरी शरीर में तंतुएं विकृत हैं, पूरे शरीर में। और जहां जाती हैं तो वहां पर कई ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में विशेष शक्ति है, पॉजिटिव अनुभूति की बहुत शक्ति है, वो जागृत हो जाती है। तो लगातार मंत्र के उच्चारण से वो तंतुओं से उस जगह पर घर्षण होता, वो ग्रंथि जागृत होती है। उसी का रूप है जो मैं बताया ना कि जो चक्र हैं उनका जागरण भी ऐसे होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो एक विषय इतना लंबा है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी बातें उसमें आती जाएंगी। तो मेरा ऐसा कहना है कि गोस्वामी जी, तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस की रचना किया। अब समस्या यहां यह है कि मुख्य रूप से 4 बाधाएं ऐसी हैं, वो बाधाएं ऐसी हैं कि आप राम के विषय में, रामायण के विषय में, रामचरितमानस में आपका जो है, आप उसको न अध्ययन करेंगे, न पाठ करेंगे, न कहीं सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो गया, न सुनेंगे। और मैं अपनी तरफ भी इशारा कर रहा हूं कि जो हमारा वीडियो है राम के विषय में बोला जा रहा है, आप सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि 4 किस्म की जो बाधाएं हैं ना, उस मनोरंजन की तरफ ले जाएंगे, अश्लील सीन की तरफ ले जाएंगे, अश्लील वीडियो की तरफ मन खिंच जाएगा, आप वहां चले जाएंगे। तो जो 4 किस्म की बाधाएं, उस बाधाओं में सब फंसे हुए हैं, हम मानव फंसे हुए हैं, मानव ही नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि मानव बनना बहुत कठिन, पहले तो मानव तो बन जाएं। जब मानव बनेंगे तभी चरित्र, अच्छा चरित्र होगा, तभी सत्संग, राम की अनुभूति। रामचरितमानस ये तो ऐसी सीढ़ी ही है। तो 4 किस्म की बाधाएं ऐसी हैं कि आप भगवान राम के विषय में सत्संग करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। हाँ, अब 4 किस्म की बाधाएं जो मुख्य रूप से है, मैं आपको, ऐसे तो बहुत है। एक है पाप जन्य बाधा, दूसरी है पुण्य जन्य बाधा, तीसरी है अपराध बोध बाधा, चौथी है प्रतिष्ठा जन्य बाधा। 4 हैं। पाप से आप ग्रसित हैं तो आपकी इतनी बेचैनी रहेगी कि आप बेचैन रहेंगे, और बेचैन जब रहेंगे तो आपको इसमें मन ही नहीं लगेगा, आप भटकते रहेंगे। आप ऐसे कर्मों की तरफ आप आकर्षित होंगे कि तमोगुण का प्रभाव बहुत विशेष रहेगा, आप उधर जाएंगे। तो आप इसमें क्यों आएंगे? अब पापजन के बाद में पुण्यजन, आपने बहुत पुण्य किया, बहुत अच्छा कर्म किया, तो पुण्य करने से, अच्छा कर्म करने से निश्चित रूप से आपके पास धन दौलत, रुपया पैसा, सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं आपके पास हो जाएंगी। तो जब सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सारी व्यवस्था आपके पास हो जाएगी, तो निश्चित रूप में आप उसमें फंसे रहोगे, उसी व्यवस्था में लगे रहोगे। 10 लाख की कार है तो 20 लाख के चक्कर में पड़े रहोगे। एक बंगला है तो हर शहरों में बंगले चाहिए, हर देश में चाहिए, उसमें लगे रहोगे। रजोगुण प्रधान हो जाएगा। हाँ, अगर पूर्ण कर्म से करने से सत्संग मिल गया, अच्छे की अनुभूति, अच्छे लोगों का सत्संग, तो आप जो अच्छे कर्मों में लग जाएंगे। लेकिन प्राय ऐसा हो नहीं पाता है। फिर तीसरा है
कि जो अपराध हम करते हैं, अपराध जन्य बाधा, हमसे अपराध भी बहुत हो जाते हैं। जैसे किसी संत को हम समझ नहीं पाए, हाँ चलो आगे बढ़ो, उनको सम्मान देने के बजाय हम सम्मान नहीं देते हैं। तमाम ग्रंथों का अपराध हो जाता है, ग्रंथ को हम मानते ही नहीं। अभी देखो महाकुंभ लग रहा है, कितने लोगों ने मरे यार। महाकुंभ क्या है, गंगा जी का स्नान क्या है, उसमें कितनी जलाई जा रही, फेंकी जा रही, गंदा पानी जा रहा है। कि वो तो हमारा गलत कर्म है ना, जो हम वहां ऐसा हो रहा है। अब गंगा के विषय में इतनी सारी महिमा गाई गई है, तो जो गाए हैं, जिन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है। अब गंगा जी का अवतरण ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा के कमंडल में पानी जल था, उसका प्रक्षालन विष्णु भगवान के पैर में किया। अब वहां से गंगा रूप लेके निकली तो भगवान शिव ने अपने मस्तक पर रखा, और भगीरथ की कृपा से गंगा का अवतरण हुआ। यहाँ पर वो गंगा है, यमुना है, सरस्वती, तीनों का संगम है वहां पर। कितने सालों के बाद, 12 साल के बाद तो कुंभ लगता है। इस साल तो बताते हैं भाई 144 वर्ष या 44 वर्ष के बाद ऐसा क्षण, शुभ घड़ी आई है कि जो महाकुंभ त्रिवेणी संगम प्रयाग में लगा हुआ है। कितने लोग वहां आते हैं। तो अपराध हो जाता है। किस किसी का अपराध हो, वो तो अपराध भी अपने को बेचैन कर देता है। वो बेचैनी में आदमी वो सत्संग क्या सुनने जाएगा, राम कथा क्यों पढ़ेगा, अच्छे धर्म क्यों पढ़ेंगे। फिर प्रतिष्ठा जन, पद प्रतिष्ठा बहुत मिल गई, शोहरत हो गई, बहुत कुछ हो गया, आगे पीछे एकदम पुलिस लगी है, फोर्स लगी है, कमांडो लगे हैं। तो अब कहीं भी सत्संग हो रहा है, राम कथा चल रही है, पाठ चल रहा है, श्रीमद् भागवत चल रहा है, शिव कथा चल रही है, तो चूंकि इतने पद प्रतिष्ठा पे भाई बिना उसके सहारे वो आयोजन भी संपन्न नहीं हो सकता। तो उनको निमंत्रण, जो आयोजक है, निमंत्रित करते ही रहते हैं। अब वो आएंगे, मुश्किल से 10-5 मिनट रहेंगे, तब तक उनका मन उधर है, इधर है, चारों तरफ है, पॉलिटिक्स में कहीं कहाँ, वो वहां से बस क्षमा याचना करके चले जाते हैं। तो ये जो बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं रोक देती हैं, हमें रोक देती हैं, जाने नहीं देती। तर्क वितर्क, तर्क कुतर्क, मति भ्रष्ट हो जाती है। तो इधर इतनी ये बाधाएं, वो बाधाएं जो एकदम उनको रोके रहती है। तो समय नहीं दे सकते, अध्ययन नहीं कर सकते। अब जब वो नहीं करेंगे तो उनके आने वाली पीढ़ी, बच्चे, पत्नी और जो है वो भी नहीं करेंगे। पिताजी नहीं करते हैं, माँ नहीं करती है, अरे चलो ठीक है, क्या है अभी। तो ये जो बाधाएं अपने को रोके रहती है। इसलिए अभी देखिए, कैसा भी समय निकाल के आएंगे, बैठे रहेंगे। आप देखते होंगे ना, कथा चल रही है तो 2-3 लोग आपस में बात भी करते रहते हैं बीच। अब उनकी समस्या यह है कि किसी न किसी के प्रभाव से वहां आके बैठे हैं, लेकिन उनका मन थोड़े लग रहा है। अब उनको यह पता नहीं, जहां भी सत्संग होता है, अदृश्य रूप में पॉजिटिव शक्तियां, अच्छी आत्माएं, जो दृश्य हम नहीं देख सकते, हम तो जो देख रहे हैं इस आंख से, सूक्ष्म आंख से, सूक्ष्म दृष्टि, जिसको सत्य की अनुभूति हो जाती है, समाधिष्ट कहते हैं, या उनको सब दिखने लगता है। तो वहां पर बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें अगल बगल हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उन अभागों को सुलभ नहीं है,
इन बाधाओं के नाते परेशान रहते हैं। तो बस यहीं विराम देता हूँ, फिर आगे बातें आगे चलती रहेंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा